बहुत ही भयावह और दर्दनाक खबर आ रही है कश्मीर से, जहाँ पे लोगों से उनका बस नाम पूछा, धर्म पूछा और सीधे गोली मार दी। एक बार को सोच के देखो यार, आप गए हो कहीं छुट्टियां मनाने अपने परिवार के साथ, रास्ते में कोई आपको रोकता है, आपसे आपका नाम पूछता है, धर्म पूछता है, और जैसे ही आप अपना नाम और धर्म बताते हैं आपको गोली मार दी जाती है। कुछ समय पहले ईद पर मोदी जी ने करीब करीब 30 लाख सौगातें मोदी के पैकेट भेजे थे एक समुदाय विशेष को। आज उन्होंने उस सौगाते मोदी को सूद समेत वापस कर दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा मोदी जी ये सबका साथ सबका विकास करने के पीछे इतना पड़े हुए क्यों हैं। आपने इनको घर बना के दे दिए, इनको शौचालय बना के दे दिए, इनको नौकरियां दे रहे हो, इनको सौगातें मोदी दे रहे हो, पर इनकी फितरत आपको समझ में नहीं आ रही है। अरे एक बार तो कम से कम ये दिखाओ ना यार कि आप पूरी तरीके हमारे साथ हो, आप हमारे लिए लड़ रहे हो, आप हमारे लिए खड़े हो। 22-25 देशों ने आपको अपना नागरिक सर्वोच्च सम्मान दे दिया है। अब क्या नोबेल पीस प्राइज़ लेके मानोगे आप? आपने बस इस पूरे मसले पर एक कड़ी निंदा कर दी और खूब भर्त्सना कर दी, क्या उससे पूरा हो गया? एक बार को सोच के देखो, जो परिवार वहाँ अच्छी यादें बनाने के लिए गया था, घूमने के लिए गया था, और उन लोगों को गोली मार दी गई। अब इसमें भी कई लोग बहुत अच्छे से कह रहे हैं कि, जैसे कि एक ट्वीट भी है कि देश का सबसे अधिक नुकसान वो कर रहे हैं जो कश्मीर में कायराना घृणित आतंकी हमले को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं देखता मैं हिंदू मुसलमान के चश्मे से, चलिए इस चश्मे को ही तोड़ देते हैं। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि नाम पूछा, धर्म पूछा, और जिसने भी अपना धर्म हिंदू बताया, अगर उनको शक हुआ तो उन्होंने पैंट उतार के चेक करा और उसके बाद गोली मार दी। तो कैसे नहीं समझे इस चीज़ को कि एक समुदाय विशेष की क्या फितरत है। उनके लिए आप कुछ भी कर दीजिए, उनके दिमाग में एक ही चीज़ चलती रहेगी। एक सबसे बड़े दुख की बात जानते हैं हम और आप क्या है, कि इस तरीके से बैठ के कॉफ़ी टेबल पे, चाय की दुकान पे सब लोग बात तो बहुत सारी कर लेंगे, लेकिन आगे क्या होने वाला है मैं आपको खुद बताता हूँ। अगले 24 से 72 घंटे के अंदर आरफा खानम शेरवानी, बरखा दत्त और इनके जैसे कुछ पत्रकार क्या करेंगे, ये बताएंगे कि जी सारी कौम ऐसी नहीं है, ये तो बस भटके हुए कुछ युवा हैं, ये भटक गए हैं, इनको परेशान किया जा रहा है, ये बहुत परेशान लोग हैं, ये भटके हुए हैं, इसलिए ये लोग ऐसा कर ले रहे हैं। उसी तरफ दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जैसे रबीश और अजीत अंजुम, ये तो फाइनली ये बता देंगे कि जिसने मारा है वो लोग तो हिंदू हैं, उनका कोई मुसलमान से लेना देना नहीं है, वो लोग तो हिंदू आतंकवादी थे, उन लोगों ने मार दिया। जब इनका कोर्ट में कभी गलती से केस आ भी गया, अगर इनका केस आया तो कपिल सिब्बल जैसे लोग इनके लिए भी खड़े हो जाएंगे। और परेशानी पता है, ये सब कुछ नहीं है। परेशानी ये है कि इन लोगों को इतनी निर्लज्जता, इतनी उद्दंडता और इतना निकृष्ट काम करने के लिए ताकत मिलती कहाँ से? हमसे और आपसे मिलती है, क्योंकि हम इन लोगों को चुन चुन कर भेजते हैं ना। राहुल गांधी पिछले 2 साल से पूरे देश में घूम घूम कर जाति पूछ रहा है, और इन लोगों ने धर्म पूछा और गोली मार दी। दोनों ही दुश्मन हैं, इस चीज़ को हमें और आपको समझना होगा। और आज राहुल गांधी का जीजा रॉबर्ट वाड्रा कितनी अच्छी बात बता रहा है, जो चीज़ें मैंने बताई उसी को आगे बढ़ा रहा है कि नहीं मुसलमानों को सड़क पे प्रेयर नहीं करने दिया जाता, मुसलमानों का हक छीना जा रहा है, वो लोग परेशान हैं, इसलिए ऐसा सब कुछ हुआ। कैसे इसको जस्टिफाई कर सकते हो? कोई घूमने गया था और उन लोगों को गोली मार दी गई धर्म पूछकर, फिर भी आप ये कहते हो कि नहीं, जिस पक्ष ने गोली मारी मुसलमान जो हैं वो ज़्यादा परेशान हैं। और बात ये नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर हूँ या मेरी बातों को सुनकर बहुत लोगों को बहुत कुछ फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन एक बार खुद सोच कर देखो कि जब ये आग हमारे घर तक पहुँच जाएगी, क्या तब हम सब लोग जाग पाएंगे क्या? कभी आप कह देते हो कि जी हिंदू फेस्टिवल मना रहे थे, उससे दूसरा समुदाय उत्तेजित हो गया, इसलिए उन्होंने हिंदुओं को मार दिया। कभी ये कह देते हो कि वो मस्जिद के पास से जा रहे थे, बहुत तेज़ तेज़ नारे लगा रहे थे, इसलिए उनको मार दिया गया। कभी ये कह के डिफेंड करने की कोशिश करते हैं ये कपिल सिब्बल और सलमान खुर्शीद जैसे वकील कि जी ये भड़काऊ नारे लगा रहे थे, धर्म विरोधी बातें कर रहे थे, इसलिए इनको मार दिया गया। इस बार तो ना होली ना दिवाली मना रहे थे टूरिस्ट, ना किसी मस्जिद के पास थे, ना कोई स्लोगन कर रहे थे, और नहीं तो रही सही बात ही कि गुस्ताखे नबी की यही सज़ा, सरतन से जुदा, ऐसी भी कोई बात नहीं कही थी। ये तो सारे वर्किंग क्लास लोग थे जो कि एक छुट्टियां मनाने अपने परिवार के साथ गए हुए थे कश्मीर। फिर क्या करके क्यों इनको गोली मार दी गई? और आश्चर्य की बात यह है कि तब भी इनको डिफेंड किया जाएगा, और जो लोग इनको डिफेंड करेंगे वो बहुत बढ़िया सीना तान कर राज्यसभा की सीट लेकर 5 साल फिर राज्यसभा में रहेंगे। एक चीज़ और बता दूं, लेकिन इस तरीके के जो दोगले हिंदू हैं ना, वहाँ पे जाते टाइम जब गोली मारी गई हिंदुओं को, तब ये नहीं पूछा गया कि आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आप सेक्युलर हो या नहीं हो, आप किस पार्टी को देखते हो, आप हिंदी बोलते हो या मराठी बोलते हो, आप दलित हो या ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो। सिर्फ एक ही चीज़ पूछी गई, आपका नाम क्या है, क्या आप हिंदू हो? बस इतना ही काफ़ी है आपके प्राणों को न्यौछावर करने के लिए।
तो जब वो लोग नहीं सोच रहे, उनकी फितरत इस तरीके की है, तो हम इतना ज़्यादा सेक्युलर क्यों बन रहे हैं? And I tell you one thing, that secularism is just a word it's a very fancy word which is used by the liberals to justify the killing of innocent Hindus every single time. कुछ दिन पहले मुर्शिदाबाद में ये हो रहा था, तब भी यही कहा जा रहा है कि उनका हक मार रहे हैं, उनका हक मार रहे हैं। अरे आपको प्रोटेस्ट करना है, प्रोटेस्ट करिए ना। हिंदुओं की मकान दुकान क्यों जला रहे हो? उन लोगों को क्यों मार रहे हो? और जितने भी पत्रकार हैं ना, मैं तो नाम लेके बोल रहा हूँ, जितने भी पत्रकार हैं, रवीश, राजदीप सरदेसाई, अजीत अंजुम टाइप के, ये जो बहुत अभी होशियार बन रहे हैं ना, ये इतनी चीज़ें कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है, भटके हुए नौजवान, याद रख लेना वो क्लिप कटुआ जुबैर तो बच जाएगा, तुम लोग तो हिंदू हो, तुम सबसे पहले मारे जाओगे। और इस सब सारी चीज़ों के बीच में एक चीज़ बताऊँ कि सबसे बड़े बेवकूफ़ और सबसे बड़े निर्लज्ज तो हमारी खुद के हिंदू लोग हैं। कुछ ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ उन लोगों के जो इस तरीके ट्वीट डालते हैं। एक साहब कह रहे हैं कि while what happened in Pahalgam was horrible and unconscionable, I am very worried about its impact on Muslims, especially Kashmiri Muslims around India. If you target faith, it doesn't mean that every Muslim or the religion itself is complicit. No, your religion is complicit. Your religion just spreads hate. आप कैसे बार बार ये चीज़ कह सकते हो कि नहीं अब मुस्लिमों पे कोई अत्याचार होगा, हम इस बारे में बहुत वरीड। अरे जो हिंदुओं के लिए हुआ उसके लिए आप वरीड नहीं हो। एक रितिका तिवारी जी हैं जो कहती हैं दिस इंसिडेंट वाज ट्रूली हार्ट ब्रेकिंग बट इट्स नॉट राइट टू जज देयर एंटायर रिलीजन बिकॉज ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। नन ऑफ माई मुस्लिम फ्रेंड्स आर लाइक दैट, गो टू हेल। ये सारी चीज़ें मुर्शिदाबाद में हो रहा है, कश्मीर में हुआ था, आपको तब समझ नहीं आ रहा, इतने के बाद भी आपकी आंख नहीं खुल रही। कब मानोगे? जब आपको मार दिया जाएगा तब आपकी लाश को तो ये मानना ही पड़ेगा ना। व्हाट इज़ दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस एटीट्यूड? मुझे समझ में नहीं आता। आप सीधे बोलिए, शर्माना छोड़िए, झिझकना छोड़िए, डरना छोड़िए, छाती ठोक के बोलिए कि नहीं, टेररिज्म हैज़ अ रिलीजन। अरे जब विक्टिम का रिलीजन है, जब मरने वाले का रिलीजन है, जिसकी पूरी ज़िंदगी की डोर आपने तोड़ दी, जिसका पूरा पारिवारिक ताना बाना आपने इधर उधर कर दिया, उसका रिलीजन हो सकता है, तो फिर टेररिज्म का रिलीजन क्यों नहीं है टेररिज्म का रिलीजन। द होल मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज जस्ट टू टेल यू पीपल दैट देयर इज़ अ रिलीजन ऑफ टेररिज्म। इस चीज़ को याद करिए, इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए और इस चीज़ को हर बार मानिए। तकलीफ़ पता है कहाँ पे है? तकलीफ़ है हमारे खुद के लोगों में, हमारी खुद की परवरिश में। इन लोगों को तो हर समय सिखाया जाता है कि हमें हर शुक्रवार इकट्ठा होना है, हमें अपने लोगों के लिए करना है, हमें अपने लोगों के को आगे बढ़ाना है, हमें अपने लिए करना है। इनके तो 6-6 साल 5-5 साल के बच्चे ये चीज़ जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ नहीं रखा, हमें तो आखिरत के लिए ज़िंदा रहना, हमें तो आखिरत के लिए अच्छा काम करना। हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं बेटा हिंदी नहीं बोलना है, इंग्लिश बोलने पे फाइन लग जाएगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट सिखा के बस उनको किसी तरीके से हम वाइट कॉलर जॉब दिलाने में लगे हुए हैं। और फिर जब जॉब दिलाने के बाद क्या होगा? किसी तरह घिस-पिट के पैसा जोड़ के बच्चा कश्मीर घूमने जाएगा, वहाँ पे बस उसका नाम पूछा जाएगा और एक दुखद एंड। अभी भी समय है, इस चीज़ को पहचानिए, इस चीज़ को मानिए, एक्नॉलेज करिए और छाती ठोक के बोलिए दैट रिलीजन, टेररिज्म हैज़ अ रिलीजन। Thank you.